अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4E को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 4E जो है वो बेस करती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन पे, यानी हम उनको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में देयर आर टू मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको सामने नजर आ रहा होगा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इसमें जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि उसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को काफ़ी डिटेल में हम प्रीवियस 7 क्वेश्चन तक देख चुके थे। एलिमिनेशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन में जो दो मेन जो डिफरेंस हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में हमने देखी थी कि एलिमिनेशन में हम कैसे कोफिशिएंट को पहले सेम करते हैं, फिर उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो दूसरा मेथड है उसमें हमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होता है। अगर तो आप वीडियोस को देखते आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट का पता है, फिर तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है, पार्ट 1 की वीडियो, वो लाजमी देख लें और फिर आगे आप कंटिन्यू करें ताकि आपको बात की समझ आ सके। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दी जाएंगी, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस का मतलब ये है कि कुछ हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए जाएंगे, उनमें हमें क्या करना है, इस मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना, दैट मीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा रिकॉल कर लें कि आपके पास क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉन्सेप्ट मैंने ये बात बताई थी आपको कि आप जब भी क्वेश्चन में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को, मतलब इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे लें। अब किसी भी एक इक्वेशन से जो आप बेहतर और सूटेबल समझते हैं, उससे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दें। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में से मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, एक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक्स के साथ जो ये टर्म लिखी हुई है इसको वहां लेके जाना है। दैट मीन्स ये 12 - 5y बन जाएगी। अब जब मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये साथ जो 2 लिखा हुआ है, ये मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 12 - 5y/2 ये वो एक्स की वैल्यू है जिसको यूज़ करते हुए मैं आगे सॉल्व करूंगा। अब अगर चाहें तो आप इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं, और ज़्यादा सूटेबल है कि आप इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें कि ये आपने अपनी चेंजेस करके ये वो वेरिएबल बनाया। अब इसको यूज़ करें, यानी इस वैल्यू नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3 को आप यूज़ करें सेकंड इक्वेशन में। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर आप इस इक्वेशन से वैल्यू को निकालो, दूसरे में पुट करना है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। उससे क्या होगा, आपके वेरिएबल जो है वो एक में, मतलब पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। कैसे, 4 × एक्स लिखा हुआ था ना, एक्स की जगह आप ये वाली वैल्यू, एक्स नहीं लिखना बल्कि आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है उसकी, 12 - 5y/2 और साथ में प्लस का 3y था इज इक्वल टू -4। जरा देख लें, यही आपकी सेकंड इक्वेशन थी कि 4 था, साथ में x की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब देखें कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल 2 1s are 2 2s are 4 कटिंग हो जाएगी। अब ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 12s are 24 माइनस 2 5s are 10y प्लस का 3y इज इक्वल टू -4। अब आपकी क्वेश्चन पूरी किस वेरिएबल में आ गई है, y में। आप इसको सॉल्व करें, -10y प्लस 3y, प्लस माइनस -10 में से 3 जाएँ 7y आता है, लेकिन बड़ी टर्म का साइन, ये 24 वहाँ चला जाएगा, तो माइनस का 4 था, ये 24 वहाँ जाके माइनस का 24 हुआ, -7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 और 4 28 होता है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और साइन बड़ी टर्म का आता है, ये आपने भूलना नहीं है। ओके, -28 बाई ये वाला -7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स कटिंग होने के बाद 7 1s are 7 4s are, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4। ये आपकी पहली वैल्यू है जो आपने इस मेथड से निकाल ली। नेक्स्ट क्या होगा आपका, अब इसके बाद यहाँ भी एक लाइन लगा लें। अब आपके पास नेक्स्ट इस वैल्यू को यूज़ करना है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये मेथड करवाया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, आप ये कर चुके हैं एक दफ़ा। पुट दिस वैल्यू, ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसको किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में, जो अभी आपने इक्वेशन बनाई थी खुद से। ये इसमें यह है कि x ऑलरेडी बिल्कुल बना हुआ है, मतलब आपने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। जस्ट x को फाइंड करने के लिए आप इस वैल्यू में, यानी 12 - 5 × y की जगह क्या वैल्यू है, y की 4, वो पुट करें और डिवाइड बाय 2। अब सॉल्व करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू 12 - 5 4s are 20/2, 12 - 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 जाए तो 8 आता है, बड़ी टर्म का साइन, डिवाइड बाय 2, कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 2 4s are 8। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -4। तो x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 4 आर द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड, यही हमें फाइंड करनी थी। अब लास्ट में आप लिख लें कि सोल्यूशन सेट लिखें या x, y, वो जो मैं बताया करता हूँ कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसकी वैल्यू
वैल्यू लिख लें, एक्स की वैल्यू पहले आती है, वाई की वैल्यू बाद में आती है, और यही आपका सोल्यूशन सेट था, यही आपको फाइंड करना था। चाहे तो आप जितना पहले लिख चुके थे वही लिख दें, या लास्ट में ये लिखने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है कि आप सारा कुछ सॉल्व करके बता चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमें जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखें इसके बी पार्ट में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, अगेन बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 को ही लेके चलूँगा। आप इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो 4x इज इक्वल टू, ये 25 था, ये माइनस का 3y, वहाँ जाके प्लस का 3y हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मीन ये 25 प्लस 3y के साथ ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, इसको आप नाम दे लें। ये आपको बाद में हेल्प आउट करेगी इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए x की। और जब आपने x को निकाल लिया, निकाला आपने किससे, इक्वेशन 1, तो पुट किस में करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा आपको, जिससे इक्वेशन को भी आपने नहीं निकाला, मतलब जिससे निकाल के सेकंड वाले में पुट करना। सो 6 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 25 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4, पूरी की पूरी जो x की वैल्यू है वो लिख दी, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास पूरी इक्वेशन 2 है जिसमें x की वैल्यू डाल दी गई है। अब क्या कटिंग हो सकती है, यस 2 3 जार 2 2 जार 4। कटिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ और जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ। क्या होगा, 25 3 जार 75 प्लस 3 3 जार 9y, और इसके डिवाइड में क्या है 2, और प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 9। अब यहाँ 2 से 3 कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। एक तो आपको ये पता है कि जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। एक तो ये जो पहले आपने कुछ क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था कि थ्रू आउट आप देखें कि आपके डिवीजन में क्या है, आप एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई करें ताकि आपकी पूरी फ्रैक्शन ही उससे खत्म हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि आप अभी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आप 2 और 1 का एलसीएम ले लें जो कि 2 आएगा, और बाद में मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो आपको सूटेबल लगता है। मेरे जैसे तो ये बेहतर है कि आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आप यहाँ पे आपका एलसीएम 2 आ रहा है, 2 1 और 1 का। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 लिख लें यहाँ पे, मल्टीप्लाई ईच टर्म, यानी इस जिसकी बात आप जो काम करते हैं जिस इक्वेशन के साथ, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। इससे क्या होगा, आप देखिएगा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 75 प्लस 9y बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5y बाय, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो 1 होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 बाय 1। जहाँ कटिंग होती है वहाँ कटिंग हो जाएगी, जो कि सिर्फ यहाँ पे होती है। अब आपकी इक्वेशन बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, 75 प्लस 9y प्लस 2 5 जार 10y इज इक्वल टू 9 2 जार 18। अब देखें कोई आपके पास डिनोमिनेटर कोई बात रही ही नहीं, जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब 9 और 10 कितना होता है, 19y इज इक्वल टू, यहाँ 18 था, ये 75 यहाँ ऐड हो रहा है, वाले के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब आपके पास 19y यानी y इज इक्वल टू, ये 19 वजह के डिवाइड हो जाएगा, किसके डिवाइड होगा, 75 में से 18 माइनस करें, 75 में से 10 गए 65, 65 में से आपके 8 गए, 65 में से 8 जाएं तो आपके पास रह जाता है 57 डिवाइडेड बाय 19, और साइन किसका रहता है, हमेशा बड़ी टर्म का। और जब आप इसको मतलब माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो चेक करें क्या आता है, 19 से डिवाइड कर, यहाँ साइड पे आप डिवाइड कर लें, या सिंपली भी आपको पता होना चाहिए कि 57 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जार 38, 19 3 जार 57, दैट मीन पूरा पूरा होल डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी -3, यही वो वैल्यू थी जो आपको चाहिए थी। जब y की वैल्यू आए तो हम क्या किया करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बनाई हुई है वो सबसे बेस्ट मेथड है आपका इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए। तो यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3, आप इक्वेशन नंबर 3 में इसको यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 25 प्लस 3, y की जगह y की वैल्यू कितनी आई है, -3, और ये सब किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। अब मुझे बताएं x इज इक्वल टू 25 प्लस -3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 4, 25 माइनस 9 कितना होता है, 60 डिवाइडेड बाय 4। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल, 4 1 जार 4 4 जार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। सो ये वो आपका सोल्यूशन था जो आपको चाहिए था। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि आपके पास x, y यानी जो ऑर्डर पेयर जो आपके पास सोल्यूशन है वो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू -3 आई, एंड दैट वाज योर सोल्यूशन। सो अगेन देख लें, बी पार्ट में क्या था, आपको 2 डिफरेंट इक्वेशंस दी गई थी, आपने साइमल्टेनियसली उनको एक में से वैल्यू आपने फाइंड की इक्वेशन 1 में से, उसको पुट किया इक्वेशन 2 में, तो आपके पास दोनों जो वेरिएबल हैं x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब सी पार्ट में चेक करते हैं कि कौन सी में इक्वेशंस दी गई हैं।
ओके, सी पार्ट अगेन जब आप सोल्यूशन में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेशन का नाम दे लें। आप जिस मर्जी इक्वेशन से आप चाहें वैल्यू डिडक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे करता आ रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप x की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 7y। पहले ये पूरी टर्म वहाँ चली जाएगी। और जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 3। मैं आपको दोनों बातें बता दूं कि चाहे तो आप इक्वेशन 1 के बजाय 2 से निकालें या x के बजाय y की वैल्यू निकालें, उससे कोई फर्क किसी किस्म का क्वेश्चन पे नहीं आता। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें से कैसे वैल्यू को निकालते हैं। अब इस इक्वेशन 3 को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपने 1 से वैल्यू को डिडक्ट किया है x को, तो आप सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, आप 2 के अंदर ऑपोजिट इक्वेशन जो होती है उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो 6 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू जो कि है 2 माइनस 7y और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3 और माइनस 5y इज इक्वल टू 4। दोबारा देख लें, यही इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी, 6 था, x की जगह उसकी वैल्यू लिखी है मैंने, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। क्या कटिंग हो सकती है? यस, 3 1s आर 3 2s आर। इससे क्या हेल्प होगी कि आपकी पूरी इक्वेशन एक सिंपल उसमें आ जाएगी डिनोमिनेटर के बगैर। 2 2s आर 4, 2 7s आर 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता है कि आप लाइक टर्म को एक तरफ यानी इनको माइनस प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 और 5 कितना होता है 19y, किसका साइन रहेगा बड़ी टर्म का। ये वाला 4, ये जो 4 लिखा हुआ था और ये प्लस का 4 करके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस 19y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कितना होता है 0। अब इस y के जब जो माइनस 19 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड होगा तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर? याद रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0, दैट मीन जो आपकी पहली वैल्यू आ गई y की वो क्या आ गई 0। और जब वैल्यू आ जाए इसको हम यूज किया करते हैं, किस में यूज करना आसान होता है, जो इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई होती है कि उसमें हम वैल्यू को यूज कर लें। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 इंटू y की जगह 0 डिवाइड बाई 3। मुझे बताएं जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये नहीं आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाई 3। कैसे? 0 7 0s आर 0 और जब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। दैट मीन x इज इक्वल टू 2 बाई 3 हमारी सेकंड वैल्यू है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। सो द सोल्यूशन ये लिखें, या जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मैं लास्ट में लिखवाया था आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। सो द सोल्यूशन इज, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, 2 बाई 3 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब आप देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया। ओके, अगेन डी पार्ट जब सोल्यूशन में आप आएंगे आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे लेना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या किया, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। इससे पहले मैं एक्स की करता रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात समझ आ जाए। मैं यहाँ से y की डिडक्ट करूंगा। कैसे कि 2y इज इक्वल टू, ये 5 लिखा हुआ था, ये 9x माना कि क्या हो जाएगा माइनस का 9x। मुझे y की वैल्यू चाहिए, दैट मीन 5 माइनस 9x और ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें आप। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को निकालिए अपने कहां से, इक्वेशन 1 से, इसको पुट कहां करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप चेक करें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू। तो 7x जो लिखा हुआ है ये एज इट इज माइनस 3 इंटू y की जगह 5 माइनस 9x बाई 2 इज इक्वल टू 13। अब आप क्या करें, इसकी देखें कटिंग हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, कि ये लिखा हुआ है 7x माइनस 3 5s आर 15 माइनस माइनस प्लस 3 9s आर 27 और साथ में क्या आ जाएगा x, और ये इसके डिवाइड में क्या है 2 इज इक्वल टू 13। एक बात याद रखें, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। जब एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अदरवाइज आप ब्रैकेट लगा के रखेंगे अगर आप साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब अगेन वही बात जो इससे पहले मैंने बताई थी, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1। अगर आप चाहें तो पहले इनका एलसीएम ले लें, चाहे तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये करूँगा कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए कि आप इसको ख़त्म कर दें डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, यानी आप हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। क्या मतलब हुआ उसका कि 2 मल्टीप्लाई होगा 7x बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 प्लस 27x बाय 2 इस पूरी टर्म से इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 13 बाई 1 से। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो मल्टीप्लीकेशन है। 2 7s आर 14x माइनस 15 प्लस 27x। ये पूरी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड, और मैं बार बार बता रहा हूँ ये माइनस मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए प्लस 27 है, इज इक्वल टू 13 2s आर 26। क्या करना है आपको, वेरिएबल को अरेंज करना है। तो 14 प्लस 27 27 और 4 31 और 10 41, ये 41x ऐड होके आ गया। ये माइनस का 15 जब उधर जाएगा तो 26 में जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा
41 x इज इक्वल टू 26 प्लस 15 कितना होता है 41। जब डिवीजन होगी तो 41/41 x इज इक्वल टू 1, ये आपकी पहली वैल्यू। अब जब वैल्यू आती है तो मैंने क्या बताया, जो इक्वेशन 3 बनाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है आपके लिए कि वहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकें। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, आप उस इक्वेशन में इसको पुट कर लें। उससे आपकी हेल्प क्या होगी कि आपके पास जो y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, x की जगह x की वैल्यू क्या आई 1 डिवाइडेड बाई 2। आगे देख लें y इज इक्वल टू 5 माइनस 9 1 जार 9/2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 जाए तो 4 आता है। बड़ी टर्म का साइन क्या कटिंग हो सकती है, यस 2 1 जार 2 2 जार। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y वुड बी इक्वल टू -2। ये आपकी दो वैल्यू थी। तो लास्ट में आप लिख लेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कि x y जो आपको सोल्यूशन मांगा गया था, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2 एंड दैट वाज योर आंसर। ये था आपका डी पार्ट। अब मैंने इसमें चेंज किया, पहले x को फाइंड करता था, अब मैं y को मैंने जो है वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट किया दूसरी इक्वेशन में। तो आपने वहाँ से भी देखा कि किसी किस्म का कोई डिफरेंस आपके सोल्यूशन के ऊपर नहीं आया। चेक करते हैं ई पार्ट में आपको किस चीज़ के बारे में कहा गया है। ओके, ई पार्ट, इस क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स हैं, ए से लेके एफ तक। प्रीवियस जो पार्ट्स थे उसमें मैं कुछ पार्ट करवाया करता था, कुछ छोड़ता था। यहाँ पे इसलिए कि आपने इस मेथड से बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, और सेकंडली इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक बाय चांस कर सकते हैं, या इतना डिटेल में इसको देखा नहीं था अभी आपने, इसलिए इसके सारे पार्ट्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगेन पहले मैं इक्वेशन 1 से निकालता था, अब मैं आपको चेंज कॉन्सेप्ट का वो क्लियर करने के लिए कि कोई डिफरेंस नहीं आता, मैं इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालूंगा। ओके, अब 4x इज इक्वल टू ये 3 है, वहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस का 3y, और यहाँ पे आपको x को निकालना है, दैट मीन 3 माइनस 3y बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसको क्या नाम दिया करते थे हम, इक्वेशन नंबर 3 का। अब अपने वैल्यू कहाँ से निकाली है 2 से, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ काम ऑपोजिट है, आप देखेंगे कि इससे भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो क्या लिखा हुआ था 2y माइनस 5x। अब देखें जहाँ x लिखा है वहाँ वैल्यू पुट करनी है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी वैल्यू कहाँ है। x की जगह x की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25। अब देखें क्या कटिंग हो सकती है 5 और 4 की, नहीं हो रही, दैट मीन सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2y माइनस 5 3 जार 15, अब ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये माइनस 3 5 जार 15 यहाँ भी आ जाएगा 15y, और ये सब किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, यानी बाहर का साइन मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 25। मुझे बताएं जिसके डिवीजन में कुछ ना हो क्या हुआ करता है 1, यहाँ भी 1 1 4 और 1, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 4। तो मैं अगर थ्रू आउट ईच टर्म को मल्टीप्लाई, ईच टर्म मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लें, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। अब अगर पहली टर्म से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, डिवाइड में 1 है, उसको कोई मकसद नहीं है लिखने का, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15y बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखें कटिंग कहाँ होती है, सिर्फ इस डिनोमिनेटर की जो मुझे कट करना था, बाकी उसके बाद सिंपली इसको 4 2 जार 8y माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाई होने जा रहा है, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 15y। अब देखें दोनों डिफरेंट पार्ट थे, डी पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई पहले कर लिया था, ई पार्ट में नहीं किया, बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको किसी किस्म का ये कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर हम कोई एक काम करते हैं तो उससे कोई डिफरेंस आता है, क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। अब सारी मल्टीप्लिकेशन कटिंग होने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन रहेगी 15y और 88y कितना होता है 15 और 8 23y, ये इज इक्वल टू 100 माइनस का 15 मान लीजिए क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो y इज इक्वल टू 115 बाय 23 कितने ज़्यादा 115 होता है। आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 23 को, अब मैं कैसे कर रहा हूँ 5 से इसलिए देखें यहाँ 5 लिखा हुआ है, 3 का टेबल 15 पे जा सकता है ना, तो दैट मीन 3 5 जार, तो ये नंबर आपको देखना सूटेबल एग्जैक्ट आंसर दे देगा। 5 3 जार 15, 5 आया 1 कैरी, 5 2 जार 10 और 1 11, दैट मीन्स। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, ये आप भी यूज़ किया करें, और आपको ये पता होनी चाहिए कैसे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अदरवाइज कैलकुलेटर आपके पास है ही, उससे आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो मैंने क्या बताया आपको, आप सिंपली उस दूसरे वेरिएबल को जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 कहा था उसके थ्रू वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 जो आपने खुद से बनाई है उसमें वैल्यू पुट करें। क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू y की जगह 5 और डिवाइड बाय किसके हो जाएगा 4। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 3 5 जार 15 बाय 4। अब बताएं अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 12 बाय 4 कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल 4 1 जार 4 3 जार, तो दैट मीन जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी -3। सो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही वो सोल्यूशन था जो आपको चाहिए था कि x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू +5। ये ई पार्ट का आंसर है। अब देखें एफ पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है।
ओके, अगेन एफ पार्ट जब सोल्यूशन में आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में से वैल्यू को अगर पिक करना चाहें तो आप पिक कर सकते हैं। मैं अब दोबारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ क्योंकि आप डिटेल में देख चुके हैं कि उससे कोई फर्क किसी किस्म का नहीं पड़ता। 3x इज इक्वल टू 7 + 5y हो जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालनी होगी दैट मीन 7 + 5y/3। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, और इसको जब आपने सब्सटीट्यूट किस में करना है, इन टू, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, आपके पास जो उसकी इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दें, लिखा हुआ है 4 × x की जगह 7 + 5y/3 और -3y इज इक्वल टू 3 था। अब आपके पास कटिंग नहीं हो रही तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 4 7s are 28 + 4 5s are 20, साथ में y इसके डिवीजन में क्या है 3, -3y इज इक्वल टू 3। जिनके डिवीजन में कुछ ना हो 1 हुआ करता है। अगेन 3 1 और 1 सब का एलसीएम क्या आता है 3, सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। जो आपका एलसीएम आता है उससे आप हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लें। ईच टर्म का मतलब होता है कि चाहे इक्वेशन के एक तरफ ज़्यादा टर्म्स भी हैं तो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई किससे, 28 + 20y/3 इस पूरी टर्म से, फिर -3 × 3y से इज इक्वल टू 3 × 3 से। ये क्वेश्चन के राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, कटिंग हो सकती है, जस्ट एक जगह पे होती है, इसी के लिए हमने ये सारा काम किया था। अब मुझे बताएं 28 + 20y -3 3s are 9y इज इक्वल टू 3 3s are 9। को मसला है इस चीज़ में कि 20y में से 9y जाएँ तो 11y रह जाता है, इज इक्वल टू 9। ये प्लस का 28 वहाँ लगे क्या हो जाएगा, माइनस का 28। जब माइनस करेंगे तो 11y इज इक्वल टू 28 में से 9 जाए तो कितना रह जाएगा 19, और साइन किसका रहेगा हमेशा वही टर्म का, दैट इज माइनस। सो आपके पास y की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -19/11। रफ वर्क में आप करना चाहें तो 19 / 11, 11 1s are 11, दैट मीन 8 आता है। तो जो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का साइन, वो आपने भूलना नहीं है, 1/8/11, और यही आपको y की वैल्यू चाहिए थी जो आपने फाइंड कर ली। अब जब एक वैल्यू आ जाए तो फिर नेक्स्ट काम मैंने क्या बताया हुआ है आपको, लाइन लगा लें। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो इसको सबसे आसान काम क्या है कि जहाँ पे आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाया था उसमें पुट करने से आपके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो x इज इक्वल टू 7 + 5 × अब देखें y की वैल्यू आप होल में वाली ना लिखें, बल्कि उससे बेहतर है कि आप ये वैल्यू लिखें उसकी जो आपने -19/11 लाई थी, और इसके होल के डिवाइड में क्या है 3। अब अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। एक तो ये कि आप 3 को पहले ही डिवाइड में अलग से लिख लें, मतलब डिवाइड बाय 3 सिंबल की फॉर्म में। एक ये है कि आप इस पूरे डिनोमिनेटर में 3 को रखें और ऊपर आप जो आपका सोल्यूशन बनता है उसको सॉल्व करते जाएं। वो कैसे होगा कि 7 ± 5 19s are, आप कैलकुलेटर ले आएँ, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। 19 5s are, वैसे 95 होता है लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, 19 × 5 दैट इज इक्वल टू 95। तो ये -95/11, इस सब के डिवीजन में 3 ऑलरेडी है ही है। अब मुझे बताएं जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1 हुआ करता है, आप सिंपली 1 और 11 का एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व कर लें। मुझे बताएं अगर मैं लिखूं इसको x इज इक्वल टू होल डिवाइड बाय 3, लेकिन ऊपर हम सिंपल जो इक्वेशन चल रही है हमारी वो क्या चल रही है कि 7 - 95, मैं इनका एलसीएम जब लेता हूं तो मुझे बताएं ये तो 1 है, ये 11 कैसे बनेगा जब इसको 11 से, तो ऊपर 7 को भी 11 से करना पड़ेगा। दैट मीन अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 11 × 7 दैट इज इक्वल टू 77, तो ये 77 - 95 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्लस माइनस कर लें, ये चीज़ जो आप सॉल्व कर चुके हैं इसको रेस कर लें, बिकॉज इसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप एक लाइन लगा लें, आप x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू 77 - 95, माइनस की वैल्यू आएगी माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 11, और इस होल के डिवाइड में कौन है 3। अब अगर आप फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह की बनती है कि x इज इक्वल टू -18/11, और इस डिवीजन को मैंने शुरू में बताया था आपको, इस डिवाइड बाय 3 को आप सिंबल की फॉर्म में लिखें जिसकी डिवीजन में कुछ ना हो 1 होता है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो x इज इक्वल टू 18/11, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, ये 1 3 में हो जाएगा। अब कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल, 3 1s are 3 6s are, तो x की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास क्या आ गई 6/11, और यही आपको वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिनोमिनेटर की फॉर्म में x की वैल्यू चाहिए थी जो आपने यहाँ पे निकाली है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट। काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट इक्वेशन से वैल्यूज़ को निकालना, उनको सॉल्व करना। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपने इक्वेशन को मैनेज करना है ताकि आपके लिए वो सॉल्व करना ईजी हो जाए।
और क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका, बिल्कुल सेम वही मेथड है, इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में करवा दिया कि यहाँ मैं जस्ट आपको इक्वेशन को अरेंज करके बता दूंगा और फिर आपको उनको सॉल्व करना अपने ओन पे होगा। जैसे देखें, इक्वेशन 1 लिखी हुई है x/5 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से क्या करना है, अपने वैल्यूज को निकालना है। सेकंड इक्वेशन है x/3 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एडिशन मेथड में हम ये करते थे कि जो डिवीजन में है चेक किया, इसका एलसीएम क्या बनता है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, एक वो काम। लेकिन यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो इक्वेशन नंबर 1 आपने इस फॉर्म में उसी तरह लिखी हुई है, इसको भी आप 1 और 2 ही कहेंगे बिकॉज ये सेम इक्वेशन है। मैंने जस्ट उसको उस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा है टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ जाए। अब मुझे बताएं, आपको क्या जरूरत है यहाँ से 5 का एलसीएम या 3 का एलसीएम लेने की। अगर मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को निकालना चाहूँ तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो शुरू में ये x/5 रहेगा। लेट मी चेंज द पेन। x/5 इज इक्वल टू ये प्लस का y वहां जाके माइनस का y, ये प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2। एक काम हो गया। अब x को निकालना है, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 से, x इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 5 2 जार 10। ये वो x की वैल्यू बन गई है जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहा करते थे। अब जस्ट इस इक्वेशन को उठाएं और यहाँ x की जगह पुट कर दें, आपके पास y में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को चेंज कर लेंगे और आपके पास वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो इन सारे क्वेश्चन के अंदर आपको एक काम करना है कि इक्वेशन को मैनेज करना है। ये जो वैल्यू निकाल ली, दूसरे क्वेश्चन में पुट की, आपके पास क्वेश्चन निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखें इसके बी पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लें क्वेश्चन लिखी क्या हुई है। वो लिखी हुई है x प्लस वाई की होल डिवाइड में 3 है और इधर भी 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली लिखा हुआ है 3x प्लस वाई, इसकी होल डिवाइड में 5 है और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ये आपकी इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब जिसमें से भी आप वैल्यू निकालना चाहें, आसान काम है। कैसे आसान मैं कह रहा हूँ कि ये 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 5 1 जार 5 में। इसको भी बना के दिखा देता हूं। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3 डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है। सिमिलरली इसको भी अगर चेंज करना चाहें तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 5 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहां हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये आपके पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन या नहीं, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब आप चाहें तो 3 में से वैल्यू निकाल लें जो कि बनेगी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, अपना आंसर निकाल लें। तो जस्ट जो पहला स्टेप है वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो आप क्वेश्चन नंबर 8 के एफ पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जिसमें से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट करने से आपकी दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सी पार्ट को देख लें। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए ये सोल्यूशन किस फॉर्म में, क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में लिखा गया है, ताकि पहले आप उसको मैनेज कर सकें। लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23। ये तो बहुत सिंपल है, आप y को वहां ले जाएं, x को डिवाइड कर देंगे, एक ये बात हो जाएगी। लेकिन जो उसकी दूसरी इक्वेशन है वो लिखी हुई है x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 4। अब देखें जिसके दोनों के डिवीजन में 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना आप इसको थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स भी लिख सकते हैं। ईच टर्म लिखें या बोथ साइड्स लिखें, मतलब एक ही होता है। बाय 3 इससे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई y/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4/1। कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। ये 3 से कैंसिल, ये वाला 3 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 4 जार 12। ये आपकी इक्वेशन चेंज होकर इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। ये आपकी ऑलरेडी इक्वेशन नंबर जो 1 थी वही थी, आपने 2 में चेंज लाया है। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई हैं, जिसमें से मर्जी आप चाहें वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कोई डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन रहा ही नहीं, आपको जस्ट वैल्यू को निकालना है और उसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आप डी पार्ट को देख लें, उसमें कौन सी इक्वेशन हैं। ओके, डी पार्ट अगेन जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं को लिख रहा हूँ। ठीक है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा होगा। और 2/3x माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जो बुक में आपको दी गई है। अब क्या करें ऐसा कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, मतलब बात ही खत्म हो जाए, आपको किसी तरीके से भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे 3 और 2 है, इसके डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो 1। तो क्यों ना इस इक्वेशन को 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो मैं यहाँ लिख लूँ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 1। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे बताएं 6 मल्टीप्लाई बाय x/3
प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y बाय 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 1। 4 बाय 1 का मतलब 4, ये तो मैं उसको लिख नहीं रहा। कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल। 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2 3s are, यानी आपकी ये इक्वेशन चेंज होके 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y इज इक्वल टू 6 4s are 24। ये आपके पास इक्वेशन 1 चेंज होके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब देखें, ये तो इक्वेशन 1 और 2 की बात यहाँ खत्म हो गई। इक्वेशन 3 में अगर फोकस करें आप, ये इक्वेशन 1 और 3 का काम वहाँ पे रह गया। इक्वेशन यहाँ पे इसका 3 और 6 का एलसीएम ये भी क्या होता है, 6 ही होता है। दैट मीन यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 जो है आपकी, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय y बाय 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1। कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल। 6 6 से कैंसिल, 3 1s are 3 2s are, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 2s are, ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 2s are 4x माइनस 6 1s are 6 होता है तो फिर y रह जाएगा, जिसको कोफिशिएंट 1 है हम नहीं लिखते। 6 1s are 6, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मुझे बताएं, इस इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन नंबर 3 में क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें कंफ्यूज करे? बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई फ्रैक्शन है ना कुछ। आप सिंपली यहाँ y को वहां ले जाएं, 4x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, 4 आ जाएगा डिवाइड में, या यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, चाहे तो 4 में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालें और वहां पुट करें, चाहे 3 में से निकालें और 4 में पुट करें। आपका सारा कॉन्सेप्ट अब वही रह गया है जो क्वेश्चन नंबर 8 के आपने सारे पार्ट्स में सॉल्व किया। सो 9 की जो मेन बात थी वो इन इक्वेशन को समझ के उससे इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है जो क्वेश्चन नंबर 8 में आप डिटेल के अंदर देख चुके थे। सो आई होप जितना भी ये कॉन्सेप्ट है मैंने काफी डिटेल के बनाई है, थोड़ी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा होगी इसी चक्कर में कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये आपने इससे पहले इतना डिटेल में नहीं देखा हुआ। मतलब आपने जो एलिमिनेशन मेथड है वो तो देखा था, लेकिन इस मेथड से आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया इसको। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स मैंने कोई पार्ट मिस नहीं किया। क्वेश्चन 8 के 6 पार्ट थे, 9 के 4 पार्ट थे, सारे पार्ट्स को मैंने जो है ना वो कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करके ऑलमोस्ट दे दिया है। जस्ट आपने वैल्यूज को कहीं ना कहीं जो है वो उसको ट्विक करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ आ चुके होंगे एक्सरसाइज 4E के अंदर। स्टिल अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन का पार्ट जो आपको लगे कि ये सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के किसी भी तरीके से वो सारे पार्ट जो आपको डिफिकल्टी जिसमें फेस हो रही होगी वो दोबारा अपलोड कर दूंगा। अदर देन दैट अच्छे से इन वीडियोस को देखना ताकि आपकी हेल्प हो जाए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में आगे जाके आपको ये मेथड जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।